Good morning, children. Today I am going to teach you a poem from your English book. The title of the poem is Stopping by Woods on a Snowy Evening. I am going to teach you for class 8. So first I am going to recite the poem. Please listen it. Whose woods these are? I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year, he gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. The woods are lovely. The last 4 lines of this poem, very beautiful lines of the poem, and these 4 lines are perhaps the most beautiful lines of literature, English literature. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. It is a poem composed by रॉबर्ट फ्रॉस्ट. यह कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है. क्लास 8 के इंग्लिश बुक में ये कविता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई. रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट, जिनका जन्म 26 मार्च 1874 को और मृत्यु 29 जनवरी 1963 को हुई. इन्हें पोइट्री के लिए 4 टाइम्स 4 बार पुलित्जर प्राइज दिया गया. इनका जन्म अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुआ और ये यथार्थवादी कवि हैं. ग्रामीण क्षेत्रों से, सिटी लाइफ से दूर ग्रामीण जीवन को चित्रित करने वाले और रियलिटी ऑफ लाइफ से जोड़ते हुए इन्होंने कविताएं लिखी हैं. स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी एवनिंग कुछ इसी तरह की कविता है. कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स जो मैंने लिख दिए हैं उन्हें आप नोट कर लीजिए. वुड्स जंगल, क्वियर अजीब, फ्रोजन लेक बर्फ से जमी झील, शेक मतलब हिलाना, स्नोवी इवनिंग बर्फीली शाम, हार्नेस बेल लगाम की घंटियां, डाउनी फ्लेक फॉलिंग ऑफ स्नो. अब हम लाइन बाय लाइन इस कविता को पढ़ेंगे और आप लोगों को समझाते जाएंगे. Whose woods these are, I think I know. The poet is traveling on a horseback. He is passing through a dense forest, a lovely dense forest. He is attracted by the beauty of the forest and he stops there for some time. He asks to himself, वो अपने आप से पूछता है, whose woods these are, I think I know. यह जंगल किसका है मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ. His house is in the village though. उसका घर यहीं नज़दीकी किसी गांव में है. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. उसके वुड्स में यानी उसके जंगल में नरम बर्फ के टुकड़े गिर रहे हैं और इन्हें देखते हुए वो मुझे
देख नहीं पाएगा। मैं समझता हूँ वो मुझे देख नहीं पाएगा। He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. मैं यहाँ रुक कर देख रहा हूँ, वो मुझे देख नहीं रहा होगा। My little horse must think it queer. मेरा नन्हा घोड़ा अवश्य सोच रहा होगा इसे अजीब घटना, अजीब समझ रहा होगा कि मैं यहाँ सुनसान जगह में क्यों रुक गया हूँ। To stop without a farm house near. क्योंकि यहाँ न कोई फार्म हाउस है, नज़दीक में कहीं कोई फार्म हाउस नहीं है। मैं एक सुनसान जगह में रुक गया हूँ घोड़े के साथ। ये बड़ा विचित्र लग रहा होगा उसे। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, कहाँ रुक गया हूँ? जंगल और जमी हुई झील के बीच। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, साल का सबसे सघन अंधेरी शाम को यहाँ रुक गया हूँ। ये बड़ा विचित्र लग रहा होगा, बड़ा क्लियर लग रहा होगा मेरे घोड़े को। He gives his harness bells a shake. Who gives? The horse gives. The harness bells a shake. वो घोड़ा अपने लगाम की घंटियों को हिलाता है, घंटियाँ बज उठती हैं। To ask if there is some mistake. शायद वो पूछना चाहता हो कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई यहाँ रुककर। The only other sounds the sweep. उन घंटियों के अलावे और अगर कोई दूसरा साउंड था तो क्या था? हवा के झोंके जो चल रहे थे उनकी आवाज़। The sweep of easy wind and downy flake. और नर्म बर्फ के टुकड़े जो गिर रहे थे वहाँ वुड्स में, उस जंगल में ऊपर से गिर रहे थे बर्फ के टुकड़े छोटे छोटे, उनकी आवाज़ हो रही थी। अब अंतिम 4 पंक्तियाँ। ये पंक्तियाँ बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ हैं और अपने आप में बहुत ही गहन अर्थ लिए हुए हैं। The woods are lovely, dark and deep. The woods are lovely, dark and deep. These lines are golden lines of literature. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. जंगल बहुत ही खूबसूरत, मनमोहक, सघन और प्यारा है, जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। मैं एक मिशन पर निकला हुआ हूँ, लेकिन बीच में ही रोककर ये जंगल मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, मुझे अपने मिशन से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब कह रहा है कि मैं यहाँ रुक जाऊँ, ठहर जाऊँ, बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप। लेकिन मैंने भी प्रॉमिस किया है, मेरा भी एक संकल्प है जिसे पूरा करना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। मुझे सोने से पहले मीलों चलना है, सोने से पहले मीलों चलना है। My dear students, these are perhaps the best lines, one of the best poem of English literature. These lines are goal-making lines. These lines encourages us to make a goal and proceed towards it to achieve the goal. हमें इंकरेज करते हैं ये पंक्तियाँ कि एक लक्ष्य निर्धारित करो और उस लक्ष्य को, उस मंजिल को पाकर ही रुको, उसके पहले रुकना नहीं है। आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को जानते हैं, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री। उन्हें यह कविता इतनी प्यारी लगती थी, इतना पसंद था उन्हें कि
इस कविता की अंतिम 4 पंक्तियाँ वो हमेशा अपनी जेब में रखते थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, आप यकीन नहीं करेंगे कि जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके पॉकेट से अगर कोई चीज़ निकला है तो यही 4 लाइन्स उनके पॉकेट से निकला। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये पंक्तियाँ उन्हें प्रेरित करती रहती थी। नया भारत, मजबूत भारत, स्ट्रॉन्ग भारत बनाने के लिए और अपने मिशन में सफल होने के लिए। कविवर हरिवंश राय बच्चन हिंदी जगत के एक मशहूर कवि रहे हैं। उन्होंने इन 4 पंक्तियों को बड़ी ही खूबसूरत शब्दों में अनुवाद किया है। गहन सघन मनमोहक वन तरु मुझको आज बुलाते हैं। गहन सघन मनमोहक वन तरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे वो आते हैं। अभी कहाँ आराम, अभी कहाँ आराम, बदा यह मुख निमंत्रण छलना है। अरे अभी सोने से पहले मीलों मुझको चलना है। अरे अभी सोने से पहले मीलों मुझको चलना है। ये पंक्तियाँ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पंक्तियाँ हमें गोल ओरिएंटेड बनाती हैं। अपने जीवन में एक गोल निश्चित करना, एक एम निश्चित करना और उसको पाने के लिए प्रयासरत रहना सिखलाती हैं। और हमारे जीवन में जो कभी भी किसी तरह की भी टेम्पटेशन, प्रलोभन, लाख प्रलोभन तुम्हारे राह में आए, तुम अपने राह से, अपने एम से विचलित न हो। तुम्हारी निगाहें अपने लक्ष्य की ओर हो और उसे हासिल कर ही रुको। ये कहती हैं, ये हमें बताती हैं, ये सिखलाती हैं। थैंक यू।